कल सोने पे हमने बात तो काफ़ी सारी करी, लेकिन माफ़ कीजिए अजय, यहाँ पर प्राइस सेंस में अब क्या नजर आता है? ऑलमोस्ट 89,000 अब स्क्रीन पर है। देखिए, अगर सोने की बात करें तो टेक्निकली डेफिनेटली थोड़ा सा डरावना वाला सीन है, बिकॉज अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं तो आरएसआई इज अराउंड 83 एंड बार बार देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे लग रही है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। बट जियोपॉलिटिकल अपने चरम पे है, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चल रही है, ईटीएफ में कंटिन्यू बाइंग चल रही है, कहीं पे भी ऐसा सीन नहीं दिखाई दे रहा है कि मार्केट को कल जरूर फेड की बैठक से पहले लग रहा था कि मार्केट 89 का लेवल छूने के बाद थोड़ा करेक्ट कर लेगा। बट आज हम देख रहे हैं कि फेड में भी 2 रेट कट की जो पॉसिबिलिटी वो कंटिन्यू रहेगी। तो अनलेस अंटिल कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता है या $3,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, नेक्स्ट लेवल जो दिखाई देता है वो 3120 से 3130 तक का लेवल इंटरनेशनल में। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो सीधा जो लेवल दिखाई देता है वो 90,000 का ही लेवल दिखाई देता है। उसी को देखते हुए 88,600 पे लेना चाहिए, 88,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 89,500 से 90,000 तक का लेवल दिख रहा है, बट टेक्निकली बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट है। कोई भी अगर न्यूज इज आउट होती है, चाहे सीज फायर की न्यूज हो या और कोई अपडेट आता है, तो करेक्शन भी आप हेल्दी करेक्शन पकड़ के चलो जो $150-200 तक का लेवल दिखा सकता है। बट अनलेस एंड अंटिल 3,000 का लेवल नहीं तोड़ता है, स्टे ऑन पॉजिटिव साइड। और साथ ही कॉपर एक और दूसरी ऐसी कमोडिटी है जहां पर जोरदार गेन्स देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट 25-28% की तेजी इस साल में अब तक बनती हुई नजर आई है और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है यूएस कॉपर प्राइसेस। यहाँ पे क्या सेंस है? देखिए, मैं जनरली हमेशा जब भी मैं रेशियो चार्ट्स देखता हूँ, जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है हाँ भाई चांदी अभी आउट परफॉर्म कर सकती है। वैसे ही अगर मैं कॉपर गोल्ड रेशियो देखता हूँ तो काफी ज्यादा ये वैक्यूम दिखा रहा था। तो मुझे लगता है अब कॉपर में तेजी स्टार्ट हुई है। जिस ढंग से एलएमई पे भी हमने देखा कि 10,000 के दर्शन हुए हैं, और फैक्टर वाइज भी अगर हम देखते तो अब तक डर लगा हुआ था यूएस टैरिफ में क्या आएगा, बट अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है और कॉपर में ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि जब तक ये 895 के ऊपर मेंटेन है, ऊपर में वी आर एक्सपेक्टिंग के करीबन 932 से 940 तक के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर हम लेके चले तो आई थिंक अच्छा स्कोप बन सकता है। इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो आई थिंक 10,550 10,600 तक का भी लेवल मिल सकता है। तो ओवरऑल कॉपर डेफिनेटली वन शुड टेक लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम हियर आल्सो। और $34 पर आउंस का लेवल चांदी यहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रही। यहाँ पर क्या व्यू है? चांदी के अंदर एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, बिकॉज हमने फरवरी मंथ में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा था, फिर एक ड्रॉप भी देखा है। और साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो अक्टूबर नवंबर में भी हमने जो 34-35 के बीच का एक रेजिस्टेंस देखा, तो वो थोड़ा सा फील हो रहा है बार बार में कि तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। बट गोल्ड सिल्वर रेशियो में जिस ढंग से ड्रॉप दिखाई दे रहा है, आई प्रिफर कि अगर $35 का लेवल ब्रीच होता है तो डायरेक्टली 3860 तक का लेवल मिलेगा। और उसको सपोर्ट करने के लिए अगर बेस मेटल की तरफ देखता हूँ, खास करके कॉपर की तरफ, तो वो सपोर्टिंग भी दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक अनलेस एंड अंटिल 1,03,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता तो एक रेंज रहेगा जो 97 से 1,03,000 का रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार ब्रेकआउट मिलना चाहिए जो $38 तक का लेवल जून से पहले पहले दिखा सकता है। एक फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर एनर्जी एज अ पैक पे, क्योंकि यहाँ पर हर बढ़त के बाद एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आती है। कॉन्ट्राडिक्टिंग फंडामेंटल जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई तेजी हमने प्राइसेस में आते हुए नहीं देखी। ये जो करंट लेवल्स हैं 5840 के आसपास, क्या करने की राय है? देखिए, ब्रांड 70 के नीचे सस्टेनेबल नहीं दिखाई देता। अगर चार्ट पे भी देखेंगे पिछले 3 सालों में हमने देखा कि 70 के नीचे जाता जरूर है बट सस्टेन नहीं कर पाता। 2 दिन पहले हम देख रहे जी। हैं कि सीज फायर में 30 डेज की एनर्जी सीज फायर हो गया, बट कल ही वापस हमने ड्रोन अटैक होते हुए देखे। तो एक दूसरे को कॉन्ट्रा है। अप्रैल में देखना है कि ओपेक अपना प्रोडक्शन कितना बढ़ाता है या वापस पॉज करता है। बट आई थिंक मार्केट दायरे में रहेगा। अनलेस अंटिल 6,000 का लेवल नहीं ब्रीच करता है तब तक कोई बड़ी तेजी नहीं है, और 5700 के नीचे जब तक नहीं जाता कोई बड़ी मंदी नहीं है। तो ब्रेंट आई थिंक 69 से लेकर 72 के जोन में रहेगा। एमसीएक्स पे 5800 पे लीजिए, 5750 का स्टॉप लॉस लगाइए, 59-59-20 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा। एक दायरे में मेंटेन रहेगा कच्चा तेल। ऑल राइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर सोने चांदी और मेटल्स में यानी कि कॉपर में है, लेकिन जहाँ तक क्रूड की बात है एक रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया अजय एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों पर राय भी देने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।